अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो न्यू ऑटो पॉलिसी बनाई गई नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, उसके अंदर जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस डिक्रीज़ हुई। तो आप में से बहुत से दोस्तों की मुझे जो है आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे जब मैंने आपको बताया था कि जो 5 साल के लिए ऑटो पॉलिसी बनी है उसमें किस किस गाड़ियों की जो प्राइस है वो कम हुई है। तो आप में से बहुत से दोस्तों के जो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट्स की सूरत में, पहला ये पूछा गया कि क्या जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है उसकी कीमत पर भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल आप लोगों ने यह किया कि अगर हमने ऑलरेडी कोई गाड़ी बुक कराई हुई है और गाड़ियों की कीमत कम हो गई है तो क्या हमें कंपनी जो है जो अमाउंट है उसमें से जितनी प्राइस कम हुई है, एग्जांपल एक गाड़ी 16 लाख रुपए में आपने बुक कराई, उसकी 1 लाख रुपए कीमत कम हो गई, क्या वो 1 लाख रुपए हमें कंपनी रिटर्न करेगी या नहीं करेगी। तो ये आपके सवालात थे, इनके मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो आपने पूछा था कि जवार भाई जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है उसकी कीमत पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जी हाँ, पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ। अगर किसी गाड़ी की कीमत 19 लाख रुपए थी, मतलब कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ सुजुकी कल्टेस की अगर कीमत 19 लाख रुपए थी और उसकी कीमत 70,000 या 1 लाख रुपए कम होगी और उसकी कीमत 18 लाख या 18 लाख 20,000 रुपये आ गई है, तो अब जो 20 मॉडल सुजुकी कल्टेस है तो उसकी कीमत भी 50-60 हज़ार कम हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई 2020 मॉडल में मिसाल दे रहा हूँ 1750 की सेल कर रहा था तो उसकी कीमत 50-60-70 हज़ार कम हो जाएगी। हाँ, जो गाड़ियाँ 2015 या 2015 से पहले वाले मॉडल हैं उनके ऊपर कोई खातिर खा जो है उनकी कीमत में कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर वो गाड़ियाँ खुसूसन जो नीट एंड क्लीन बम्पर टू बम्पर, मतलब कि जो शौकिया गाड़ी होती हैं उनकी मार्केट के ऊपर, मतलब कि उनकी जो प्राइस वैल्यू है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई टोयोटा की गाड़ी है 2015 के बाद वाला मॉडल है, होंडा की गाड़ी है, तो उनकी कीमत भी कम होगी जिस तरह के न्यू गाड़ी की अनवाइस कम हुई है। ये आपके सवाल का जवाब मिल गया कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो 5 ईयर ओल्ड गाड़ियाँ उनकी कीमत पर असर पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी गाड़ी की बुकिंग कराई हुई है और अभी तक आपको गाड़ी मिली नहीं है तो क्या आपको कंपनी जो अमाउंट है वो रिटर्न करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ, अगर आपने फुल पेमेंट पे गाड़ी बुक कराई हुई है, क्योंकि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो फुल पेमेंट पे 2 ऑप्शन आपको देती हैं, या तो आप फुल पेमेंट पे गाड़ी को बुक कराते हो या फिर आप जो है उनकी जो पॉलिसी चल रही होती है, एग्जांपल कि अगर 25 लाख गाड़ी की बुकिंग है तो वो 12 लाख या 13 लाख या जितना भी उनकी पॉलिसी में चल रहे होते हैं आपसे ले लेते हैं। तो इन सूरत में बहुत सी कंपनी जो है अगर प्राइस कम हो जाए तो वो अमाउंट को रिटर्न नहीं करती। अगर आप फुल पेमेंट दे चुके हो तो आपको जितनी भी कीमत कम हुई है वो जो है आपको कंपनी जो है वो जो अमाउंट होगी वो रिटर्न करेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका अगला सवाल था, जो न्यू गाड़ियां हैं इनकी जो न्यू प्राइसेस हैं, मतलब कि जो न्यू अनवाइसेस हैं ये कब आएंगी, मतलब कि कब हमें जो है कम कीमत पर गाड़ी मिलेगी। अभी तक मेरी जिन डीलरशिप पर बात हुई है तो वो वही पुरानी प्राइस पर, पुरानी अनवाइस पर गाड़ी दे रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो है 5 साल के लिए एक ऑटो पॉलिसी बनाई गई है। तो इसके अंदर जो उन्होंने FED में या जनरल सेल टैक्स में कमी लाई है तो कंपनीज को प्राइस कम करनी पड़ेगी। जी हाँ, 5 साल के लिए ऑटो पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगेन मैं एक चीज़ जो है यहाँ पर अगेन मैं अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराऊंगा कि ठीक है आप लोगों ने जो है FED में कमी लाई या कुछ गाड़ियों पे ख़त्म कर दिया, आपने जनरल सेल टैक्स में कमी लाई। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है हमें देखनी होगी कि पिछले जो 3-4 साल हैं उनके अंदर गाड़ी जो 12 लाख वाली थी वो 18 लाख रुपए पे चली गई थी, और साथ में जो बड़ी लानत है वो है ऑन की। जब तक आप लोग ऑन मनी को कंट्रोल नहीं करोगे, जो आपने प्राइसेस डिक्रीज़ किए हैं कोई ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं किया। अगर हम इंक्रीज़ वैल्यू को देखें तो इंक्रीज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, कहीं कहीं पर तो आपको 100% से भी ज़्यादा गाड़ियों की जो इंक्रीज़ थी वो 100% से भी ज़्यादा थी कि उनकी प्राइस को इंक्रीज़ किया गया था। तो आपने अगर थोड़ा सा गाड़ियों की प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया है तो कोई एहसान नहीं किया इसको हम के ऊपर, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जितना लूटना था कंपनीज हमें लूट चुकी हैं। तो अब बात आ जाती है ऑन की। ऑन
मनी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब ऑन होता है तो डीलर अपनी मर्ज़ी का ऑन, एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी की 20 लाख रुपए कीमत है और डीलर की मर्ज़ी है वो 2,45,000 ऑन ले, 3 लाख ऑन ले, तो भाई जब तक ये ऑन वाली लानत रहेगी तो जो ये FED है, जो जनरल सेल टैक्स है, इसको अगर आप लोगों ने कम कर दिया है तो इसका कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। तो खुदारा ऑन मनी जो है इसको ख़त्म किया जाए और मौके पर गाड़ी की ये बुकिंग वाला सिस्टम ही ख़त्म हो, मौके पर अमाउंट दें और गाड़ी हमें मिल जाए। मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि असल होता कुछ यूँ है, बुकिंग में जो है कंपनी को फ़ायदा होता है और डीलर दोनों को फ़ायदा होता है। डीलर को ये फ़ायदा होता है कि वो ऑन ले रहा होता है और इन्वेस्टर जो होते हैं उनको बताया जाता है कि फ़लाँ गाड़ी पे 3 लाख ऑन चल रहा है, तो एक ही इन्वेस्टर जाकर क्या करते हैं, वो 20-20, 25-25 गाड़ियाँ जो है बुक करा लेता है और फिर जुल्म डालता है उन कस्टमर पर और उनके ऊपर 2-2, 3-3 लाख रुपए जो है ऑन की सूरत में गाड़ी जो है महंगी देता है। तो डीलर को ये फ़ायदा होता है कि उसकी बुकिंग का टारगेट पूरा हो जाता है। कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि हमारे पैसे से 1000 गाड़ी की बुकिंग जाती है तो वो हमारे पैसे से 1000 यूनिट जो हैं वो तैयार करेंगे और हमें दे देंगे और वहाँ पर अपने लेबर के खर्च, मतलब कि अपनी प्रॉफिट, सारी चीज़ें हमारे पैसे से विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे और प्रॉफिट लेंगे। जब ये ऑन वाला सिस्टम ख़त्म होगा, बुकिंग वाला सिस्टम ख़त्म होगा, तो फिर क्या होगा कि कंपनी को अपने पॉकेट से पैसे लगाने होंगे। ठीक है, तो भाई जो हमारे ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, खुदारा अब इनको बंद किया जाए, ऑन मनी को ख़त्म कर दिया जाए और जो है इसको लागू किया जाए। एक कानून लेकर आना चाहिए कि भाई गाड़ी जो है एक हाथ अमाउंट दें, दूसरे हाथ गाड़ी ले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, जो मैं बातें करता हूं क्या इन बातों के अंदर रियलिटी है या नहीं है। तो यार कमेंट सेक्शन में आप लोग कंजूसी ना किया करो। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे जो कमेंट्स होते हैं उनको रीड करूं और आपको जवाब दे सकूं। आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।